तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सब कुशल मंगल होंगे। लौड़े कुशल मंगल भाई मतलब सब बढ़िया हो ना भाई। आजकल के जनरेशन को भी क्या बोले, प्योर हिंदी सब भूल ही गया है। ठीक है, कोई नहीं, चलो। तो भाई मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, और अगर तुम कर सकते हो ना तभी हाँ बोलना। ओके, तो क्या तुम 1 घंटे में 8 किलोमीटर भाग सकते हो, या फिर 20 मिनट तक बिना रुके तैर सकते हो? आई नो मैक्सिमम बंदे यही बोल रहे होंगे, क्या फालतू का क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ ढंग का पूछो। तो बोलो, कर पाओगे? दौड़ पाओगे? नहीं, है ना? क्योंकि बिलीव ही नहीं है खुद पे भरोसा ही नहीं है। भाई तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो ये बात की बात है, पहले खुद पे भरोसा तो करो। बोलो हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं तैर सकता हूँ। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाकर समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है? भाई हम ही लोगों के जैसा एक बंदा था। बड़ा में तेरे जैसा बनना होगा। हाँ मेरे जैसा, मतलब हम ही लोग के जैसा एक बंदा था। वो ना अपनी खुद की जिंदगी से बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुका था, मतलब तंग आ चुका था। कहीं भी जाता है तो उसको नाकामयाबी ही मिलती है। बहुत जूझने के बाद वो अपना गुरु के पास जाता है, बोलता है गुरुजी मुझे कोई रास्ता दिखाइए, मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका हूँ। कहीं भी जाता हूँ, कोई भी काम करता हूँ तो फेल हो जाता हूँ, दूर दूर तक मुझे सक्सेस नजर नहीं आ रही है, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। उसका गुरु ये सुनकर तो 10 मिनट तक सोचा, और फिर उसे एक चमकीला पत्थर दिया और उससे बोला कि जाओ इस पत्थर को ले जाओ और बाजार में जाके इस पत्थर की कीमत पूछो, लेकिन ध्यान रहे इस पत्थर को बेचना नहीं है। बंदा वही करता है, वो जाता है बाजार और सबसे पहले वो जाता है एक फल वाले के पास। उससे पूछता है भैया इस चमकीले पत्थर के आप कितने रुपए मुझे दोगे? फल वाले ने उस पत्थर को बड़े ध्यान से देखा और फिर उससे बोला कि तू मेरे से 2 दर्जन केले अपनी गाड़ में डाल लो। तू प्लीज जाना, मुझे अपना काम करने दे, क्यों गरीब के पेट में लात मार रहा है? ठीक है बड़ा भाई, अपना काम कर। तो फल वाले ने उससे बोला कि मैं इसके बदले तुमको 2 दर्जन केले दूंगा और तुम ये पत्थर मुझे दे दो। तो आदमी बोलते भाई ये पत्थर मुझे बेचने को नहीं कहा गया है, मैं खाली इसकी कीमत जानने आया हूँ। ये बोलकर उस पत्थर को लेकर वो आगे बढ़ जाता है और वो एक सब्जी वाले के पास जाता है। वहाँ जाके सब्जी वाले भैया से पूछता है भाई आप ये पत्थर मुझसे कितने में खरीदोगे? तो वो भी उस पत्थर को बड़े गौर से देखता है और फिर बोलता है तुम इस पत्थर के बदले 1 बोरी आलू ले जाओ और ये पत्थर मुझे बेच दो। तो बंदा बोलता है नहीं माफ़ करना, लेकिन ये पत्थर हम बेच नहीं सकते। तो फिर वो जाता है एक सोनार के पास। तो सोनार वाले के पास जाके उससे पूछता है भैया आप ये पत्थर मुझसे कितने में खरीदोगे? वो सोनार भी उस पत्थर को बड़ी गौर से देखता है और फिर इसे बोलता है कि मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपये दूंगा, ये पत्थर तुम मुझे बेच दो। बंदा तो चौंक जाता है, क्योंकि ब्रो हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लिए 1 करोड़ रुपया मतलब बहुत बड़ी अमाउंट होती है। फिर वो बंदा उसे बोलता है कि मेरे को माफ़ करना, मुझे इसे बेचने की इजाज़त नहीं है। तो फिर वो सोनार को बोलता है चलो ठीक है मैं इसके 2 करोड़ रुपये दूंगा, लेकिन फिर भी तुम उसे मुझे बेच दो। वो बंदा माफ़ी मांग के आगे निकल जाता है। तो फिर वो हीरे की जौहरी के पास जाता है और जाकर बोलता है भाई ये पत्थर आप मुझसे कितने में खरीदोगे? उस जौहरी ने तो सबसे पहले उस पत्थर को 10 मिनट तक गौर से देखा, फिर एक मखमल सा कपड़ा लेके उस पत्थर को उस पर लपेट दिया और उससे बोला कि तुमको ये पत्थर कहाँ मिला? जौहरी ने उसको बोला कि ये दुनिया के अनमोल रत्न है, अगर पूरी दुनिया का दौलत भी एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए फिर भी इस पत्थर को खरीदा नहीं जा सकता। वो जल्दी से अपने गुरु के पास दौड़ के जाता है और सब कुछ बोलता है और फिर बोलता है गुरुजी अब मुझे अपना जीवन का मोल बताइए। तो उसके गुरु उसको बोलता है उस सब्जी वाले ने, उस सोनार ने और उस हीरे के व्यापारी ने तुम्हें तुम्हारे जीवन का मोल बता दिया है। तो वो बंदा अपने गुरु से पूछता है कैसे? तो उसका गुरु उसको बताता है किसी के लिए तुम एक पत्थर के टुकड़े के समान हो और किसी के लिए तुम एक बहुमूल्य रत्न। हर किसी ने अपनी जानकारी के अनुसार तुम्हें उस पत्थर की कीमत बताई है, लेकिन उस हीरे के व्यापारी ने उस पत्थर को पहचान लिया। ठीक उसी तरह कुछ लोग तुम्हारी कीमत नहीं पहचानते, इसीलिए जिंदगी में कभी निराश मत होना। इस दुनिया में हर किसी के पास अपना एक अलग टैलेंट होता है, अपना एक अलग हुनर होता है जो सही वक्त आने पर सामने निखर के आता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें हार्डवर्क एंड पेशेंस की जरूरत है, यानी परिश्रम और धैर्य की जरूरत है। जिस दिन तुम्हें और दुनिया को तुम्हारी सही कीमत पता चल जाएगी उस दिन तुम्हें खुद पर गर्व होगा और विश्वास भी। दोस्तों हमें अपने ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। आप सबसे अलग हो, हार्डवर्क से आप अपनी खुद का व्यक्तित्व निखार सकते हो। उस दिन पूरी दुनिया आपके हुनर को समझ जाएगी और फिर आपकी जिंदगी में भी खुशियाँ और सम्मान होगी। आई होप आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला है। इस बड़वे का बात मत सुना कर, इसकी वजह से मेरी जिंदगी झंड हो चुकी है। तेरे बैंड की